भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है। तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है। वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए। मिल्क प्रोडक्ट वैसे क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आइलेट्स वगैरह, आइल सेंटर्स हैं? तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है। तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है। वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए। मिल्क प्रोडक्ट वैसे क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आइलेट्स वगैरह, आइल सेंटर्स हैं? तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है। तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है। वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए। मिल्क प्रोडक्ट वैसे क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आइलेट्स वगैरह, आइल सेंटर्स हैं? तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है। तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है। वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए। मिल्क प्रोडक्ट वैसे क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आइलेट्स वगैरह,
आइल सेंटर्स हैं तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर। कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर, ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर, आइलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर। कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर, ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर, आइलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर। कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर, ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर, आइलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर। कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर, ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें?
तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आइलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं, तो ये कृपया करके ना करें। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आइलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं, तो ये कृपया करके ना करें। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आइलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है तो वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं, तो ये कृपया करके ना करें। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आइलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है तो वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि
दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आइलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो, तो वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आइलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो, तो वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आइलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो, तो वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आइलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए,
केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आईलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर, कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर, ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है तो वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आईलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर, कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर, ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है तो वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आईलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है। सर, कोविड की गाइडलाइंस को लेकर भी काफ़ी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कुछ क्लियर हुआ सर इसमें? तो रेस्टोरेंट एंड बार्स के लिए जो गाइडलाइन में है वो 11 बजे तक के लिए है, तो उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी है। और होम डिलीवरी के लिए सच कोई अलग से कोई पाबंदी नहीं है, वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ में होम डिलीवरी करना चाहें तो करवा सकते हैं। सर, ग्रोसरी और जो एसेंशियल्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं चाहे मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कुछ है इसमें? तो जो केमिस्ट और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, केमिस्ट तो बिल्कुल ही एसेंशियल हो गए, मिल्क प्रोडक्ट वैसे, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है और डेली आता है तो वो तो रहेंगे ही जैसे पहले गाइडलाइंस में था। दूसरा, ग्रोसरी का मेरे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कई लोग क्या करते हैं कि दिखाने के चक्कर में कि हम एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, तो वो ग्रोसरी का कुछ ना कुछ सामान रख लेते हैं। तो ये कृपया करके ना करें, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही खुले रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुला रहेगा बस। सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें स्टाफ जो है वो आज भी आया हुआ था, काफ़ी सेंटर्स खुले थे, क्या स्टाफ अलाउड है उसमें? तो स्टाफ में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह है तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसलिए होंगे, पर भीड़ वगैरह के लिए बिल्कुल बंद है और क्लासेस वगैरह बिल्कुल बंद है। सर आईलेट्स वगैरह आइल सेंटर्स हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं सभी के लिए वो गाइडलाइन सेम है, वो सारे सेंटर्स के लिए बंद होने की गाइडलाइन है।